हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, आ गए हम क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हो चुका था। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आइए। बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 में हमारी पहली इक्वेशन है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। इसे इक्वेशन नंबर 1 दे दी हमने। और सेकेंड इक्वेशन है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 13। ये क्वेश्चन नंबर 3 की सेकेंड इक्वेशन हो गई। सर बड़ा मजेदार, बहुत इजी है। आपने जैसा कहा था कि वेरिएबल्स एक जैसे होने चाहिए, तो यहां पर हम देखते हैं 2x और प्लस 2x दो वेरिएबल्स तो एक जैसे हैं। अब वेरिएबल्स एक जैसे हो गया, लेकिन यहां पर हम लोग देखते हैं तो साइन डिफरेंट है। या तो x को हमें डिवाइड करने का है या तो y वाले को एक जैसे करने का। मुझे ऐसा लगता है कि 2x और 2x इसको सॉल्व करना ज्यादा इजी हो जाएगा। तो मैं लिखूंगा सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 विद इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को मैं सब्सट्रैक्ट कर रहा हूं, यानी माइनस कर रहा हूं। देखो एकदम सिंपल सी बात है। ये जो प्लस 2x नहीं है, साइन यहां पे कोई साइन नहीं है, इसका मतलब प्लस का साइन है। ये प्लस 2x है ना, ये क्या हो जाएगा बेटा मालूम है? जब सब्सट्रैक्ट कर रहा हूं तो ये प्लस 2x क्या हो जाएगा? माइनस 2x हो जाएगा। और ये प्लस y ये माइनस y हो जाएगा। और ये प्लस 13 ये क्या हो जाएगा? माइनस 13 हो जाएगा जब हम माइनस करेंगे। तो देखिए चले सॉल्व करते हैं। प्लस 2x और माइनस 2x को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये कैंसल हो जाएगा। ठीक है बेटा। माइनस 3y और माइनस y, देखिए माइनस 3y और माइनस y को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन साइन प्लस होगा। 3y और 1y इज इक्वल टू 4y होगा, लेकिन माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन साइन माइनस की ही होती है। ठीक है ना। तो जब इसको सॉल्व करूंगा माइनस 3y और माइनस y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस 4y। चलिए ठीक है, इसको मैं रब कर देता हूं, आसानी से रब हो जाएगा। ये हो गया। ठीक है। इज इक्वल टू प्लस 9 और माइनस 30। देखिए बेटा प्लस और माइनस का अगर कभी साइन होगा तो वो माइनस ही होगा। 13 में से 9 को माइनस करो। अगर मैं 13 में से 9 को माइनस करूंगा आंसर 4 आएगा। लेकिन सर क्वेश्चन ये है कि यहां पर प्लस का साइन है, यहां पर माइनस का साइन है। सिंपल सी बात है, देखने का 13 बड़ा है कि 9 बड़ा है। सर 13 इज ग्रेटर नंबर, जो ग्रेटर नंबर होगा उसका साइन ही भी आ जाएगा। ठीक है, जो बड़ा है उसकी साइन आ जाएगी। अब हमें क्या करने का है? माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 4। ये दोनों सामने सामने जो माइनस की साइन है, वो दोनों माइनस की साइन क्या हो जाएगी? क्या ये माइनस कैंसिल हो गया, ये माइनस कैंसिल हो गया। हमारे पास आ गया, हमारे पास क्या आ गया? 4y इज इक्वल टू 4। अब इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि इक्वेशन डिवाइडेड बाय 4। अगर मैं लिखा इक्वेशन डिवाइडेड बाय 4। अगर इक्वेशन को मैं 4 से डिवाइड करूंगा, ये 4y को 4 1 जा, यहां पे से y हो जाएगा। इस 4 को भी 4 से डिवाइड करूंगा तो आंसर मेरा 1। तो y का वैल्यू क्या आ गया बेटा? 1 आ गया। अब हमें क्या करने का है? इस y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2 में पुट करने का। तो लिखने का पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन। देखने का दोनों में से इजी कौन सी इक्वेशन है? अब मोर ओवर द लेस मेरे को तो दोनों भी सेम सेम लग रही है, लेकिन मैं सोचता हूँ इक्वेशन नंबर 2 के अंदर लिख दूंगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है ना। अब इक्वेशन नंबर 2 को पहले मुझे नोट डाउन करना पड़ेगा। इक्वेशन नंबर 2 क्या है बेटा? 2x प्लस y इज इक्वल टू 13। 2x के प्लेस से मैंने लिखा 2x, प्लस के प्लेस पे लिखा प्लस। सर y का वैल्यू 1 है, तो y का वैल्यू 1 है, तो 1 इज इक्वल टू 13।
ये 2x के प्लेस पे 2x को लिखा, इक्वल के प्लेस पे इक्वल को लिखा, 13 के प्लेस पे 13 को लिखा। ये +1 इक्वल के दूसरे साइड में जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो बचा 2x इज इक्वल टू 13 में से अगर 1 को माइनस करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 12। x के प्लेस पे x को लिखने का, इक्वल के प्लेस पे इक्वल को लिखने का, 12 के प्लेस पे 12 को लिखने का। सर ये वाला 2 का क्या हुआ? ये 2x से मल्टीप्लाई हो रहा है। ये जो मल्टीप्लाई है ना, ये जो 2 मल्टीप्लाई इक्वल के दूसरे साइड पे जाएगा ना, अपॉन में डिवाइड हो जाएगा। क्या दोनों भी किसी टेबल से कैंसिल होते हैं? हाँ, कैंसिल होता है कि नहीं होता? कैंसिल हो रहा है। कौन से टेबल से? 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, यानी मेरा x का वैल्यू आ गया 6 आ गया। अगर आप चाहें यहां पे छोड़ सकते हैं, लेकिन मैं कहूंगा आप ऐसा छोड़ने के बजाय क्या लिखिए, x ब्रैकेट में x कॉमा y इज इक्वल टू x का वैल्यू 6 लिख दिए, कॉमा y का वैल्यू हमें मालूम था 1 लिख दिया। ठीक है ना? चलिए ये हो गया। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको भी अलग कर दिया मैंने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन है। ये जो हमने सॉल्व किए थे ये हमारा थर्ड क्वेश्चन था। अब हमने सॉल्व करने जा रहे हैं फोर्थ क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है ना बेटा? अब ये फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, 5m माइनस 3n इज इक्वल टू 19। ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 है। इक्वेशन नंबर 2 मेरी क्या है बेटा मालूम है? m माइनस 6n इज इक्वल टू माइनस, ये इक्वेशन नंबर मेरी 2 हो गया। देखो रूल वही है बेटा, आप चाहे तो ये 5m है, यहां पर आप m को 5 बनाने का, यानी इक्वेशन नंबर 2 को आप क्या कर सकते हैं, इक्वेशन नंबर 2 को आप 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो जाएगा। ये एक तरीका है जो कि आपको मैंने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने बताया। लेकिन अगर आप चाहें तो इसके साथ थोड़ा सा खेल सकते हैं। अब खेलने का क्या है बेटा मालूम है? m के प्लेस पे m को लिखा, इक्वल के प्लेस पे इक्वल को लिखा, -7 के प्लेस से -7 को लिखा। ये -6n है ना, इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो +6n हो जाएगा, यानी मेरा m का वैल्यू पता चल गया 6n - 7। अब क्या करने का? पुट द वैल्यू लिखने का, पुट द वैल्यू ऑफ m इन इक्वेशन 1। m का वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। इक्वेशन नंबर 1 क्या है बेटा हमारी? 5m माइनस 3n इज इक्वल टू 19। देख बेटा, तूने 5 के प्लेस पे 5 को ही लिखना है तुझे, ठीक है ना बेटा? अब ये m का मतलब तुझे पता है, m का मतलब क्या है बेटा मालूम है? m का मतलब है 6n - 7। ठीक है ना? ये m का वैल्यू मैंने यहां से, सर ब्रैकेट में क्यों लिखा? नहीं, साथ साथ में नहीं, ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है ना? माइनस के प्लेस पे मैं क्या करूंगा? माइनस लिखूंगा, 3 के प्लेस पे 3n इज इक्वल टू 19। चलिए सॉल्व करते हैं। ये 5 को मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगा, 5 6 जा 30n, माइनस है तो माइनस, 5 7 जा 35 माइनस 3n इज इक्वल टू 19। बेटा मेरे पास 30n है, उसमें से 3n को तू माइनस कर दे। 30n में से 3n को माइनस कर देंगे तो मेरे पास बचेगा 27n बचेगा, माइनस ये प्लस 19 के प्लेस से प्लस 19 ही लिखा मैंने। ये -35 है, इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो बन जाएगा +35। 27n के प्लेस पे 27n इज इक्वल टू 19 + 35। प्लस करने आता है ना, कर सकते हैं। नहीं आता है तो जरूरी नहीं कि लिख के करना, आप ओरल भी कर सकते हैं। ठीक है ना? 9 + 5 कितना होता है? 14, 14 का 4 कैरी आया 1, 3 + 1 4, 1 5 54। n के प्लेस पे n लिखा, इक्वल के प्लेस पे इक्वल लिखा, 54 के प्लेस पे 54 लिखा। 27 यहां पे क्या हो रहा था बेटा? मल्टीप्लाई हो रहा था, इक्वल के दूसरे साइड पे जाएगा तो अपॉन 27 हो जाएगा। क्या 27 और 54 किसी टेबल पे से कैंसिल होते हैं क्या? मेरे ख्याल से 9 के टेबल में आता है ना। हाँ 9 के टेबल, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, और 9 के टेबल में कहाँ आता है 54 भाई?
9 6 आता है। करेक्ट बोला बच्चे ने, 9 6 आता है। क्या 6 और 3 कैंसिल होते हैं? हाँ होते। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी मेरा n का वैल्यू आ गया कितना बेटा? 2 आ गया। ठीक है ना? लिखने का अब n का वैल्यू 2 आ गया, लेकिन m का वैल्यू थोड़ी आया था। अब ये इक्वेशन को इस इक्वेशन नंबर 3 दे दिया मैंने, बराबर ना? लिखने का पुट द वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में पुट करना है। इक्वेशन नंबर 3 क्या है बेटा? m इज इक्वल टू 6n माइनस 7। m के प्लेस पे m लिखा, इक्वल के प्लेस पे इक्वल लिखा, 6 के प्लेस पे 6 दे, n का वैल्यू 2 आया, यानी 6 और n के बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन है, यहाँ पे मल्टीप्लाइड 2। ठीक है ना? n का वैल्यू 2 है, इज माइनस 7। m इज इक्वल 6 2 का कितना होता है? 12 माइनस 7। ठीक है? 12 माइनस 7। अभी m इज इक्वल टू 12 में से 7 को माइनस कर दो। 12 में 7 को अगर आप माइनस करेंगे तो आंसर आएगा मेरा 5 आंसर आ जाएगा। ठीक है ना? इसे ऐसा ही लिखकर छोड़ सकते हैं, लेकिन आपको बेटर क्या रहेगा? बेटर रहेगा आप एक ब्रैकेट बनाइए, लिखिए m कॉमा n इज इक्वल टू m का वैल्यू, सर m का वैल्यू 5 आया था, m का वैल्यू 5 है और n का वैल्यू 2 है, ये लिख दिया हमने, ये हमारा आंसर आ गया। हैव यू अंडरस्टूड और नॉट? अगर आप इसको ऐसा नहीं सॉल्व करना चाहते हैं, अगर आपका मन है कि जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 2 3 में हमने m वाला या n वाले को इक्वल करे, तो आप वैसा भी सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज योर चॉइस, बट दिस इज द अदर मेथड ऑल्सो। ठीक है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके लिए इजी हो जाएगा।